हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, प्यारे से नटखट कान्हा जी के लिए बनाएंगे धोती वाली ड्रेस। ठीक है, आपने पहले वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसी कारण से मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे घेरे वाली ड्रेस, वो भी सिर्फ अस्तर के कपड़े से। कॉटन के अस्तर का फैब्रिक होता है, उससे हम बनाएंगे। और आप देखिए 4 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आप ये ड्रेस पहना सकते हो। और देखिए पहनने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में हमारे लड्डू गोपाल जी को हम ये वस्त्र पहना के उनको आराम महसूस करवा सकते हैं। उसके लिए मैंने 2 फैब्रिक का यूज़ किया है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक चाहिए आपको, ज़्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए। हाँ, ये कॉटन की हमने लेस ली है। अगर आप चाहो तो कोई और लेस का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको प्लेन भी बना सकते हो। ठीक है, हम ऐसे 2 चौरस बॉक्स के पीस ले लेंगे। ठीक है, 2 इक्वल हमने लेने हैं और 1 हमने एक्स्ट्रा रखा है। ये देखिए 2 हम ले लेंगे। यहाँ पे उसकी मैं लंबाई चौड़ाई अभी आपको बता देती हूँ। हमने सेम रखनी है, जितनी हमें लंबाई रखनी होगी उतनी हम चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, एक लेफ़्ट साइड का पैर है और एक राइट साइड का पैर है, 2 पैर है। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं भी आपको दिखा देती हूँ। पहले हम आपको खोल के दिखाऊंगी। ये ऐसे लंबा फैब्रिक है, ठीक है, उसको हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, आप दोनों को ऐसे रखना। एक फैब्रिक को हमने डबल कर देना है, क्योंकि ये अस्तर का फैब्रिक है। तो आप थोड़ा फोल्ड करोगे, मतलब डबल लोगे, तो उससे क्या होगा कि उसको आपका ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा वो फैब्रिक। ठीक है, और आपके लड्डू गोपाल जी आराम से, उनको पसीना भी नहीं आएगा, गर्मी भी नहीं लगेगी, वो कंफर्टेबल होकर पहन सकते हैं। ये लंबाई चौड़ाई इसकी 5.5 इंचज़ है। ठीक है, जो थोड़ी बहुत इसमें कम आ रही है हम बाद में इसको कटिंग में निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हमने दोनों फैब्रिक को लिया और एक फैब्रिक एक्स्ट्रा मैंने ले रखा है। इस फैब्रिक से हम क्या करेंगे, चोली बनाएंगे और नेफा अटैच करेंगे। ठीक है, इसको हम रख देते हैं साइड में। ये चोली और नेफे के लिए है, उसके लिए हम कट कर लेंगे, बाद में कट करेंगे। अभी हम इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, और ये देखिए इस पट्टी की मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। ये इस पट्टी को हमने लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंचज़। ठीक है, आप खुद देखना, 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। और इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके 1.5 इंचज़ रह जाएगा। ये देखिए ऐसे हमने फोल्ड करना है, फोल्ड करके हम लेंगे तो ये 1.5 इंचज़ रह जाएगा। ऊपर हमने सिलाई लगानी है ऊपर। ठीक है, अब इसकी लंबाई मैं आपको लेंथ भी बता देती हूँ, लेंथ कितनी है। आपको ऐसा ना लगे कि आपने लेंथ नहीं बताई कि कितनी है। अभी मैं आपके सामने लेंथ दिखाती हूँ कि हमें लेंथ कितनी चाहिए। अभी मेरे पास टेबल मेरा छोटा है, तो उसके ऊपर पूरा फैब्रिक नहीं आ पाता, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये देखिए पूरा फैब्रिक मैं भी आपको दिखाऊंगी। 33 इंचज़ है, और लेफ़्ट साइड से राइट साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे तो ये 32 इंचज़ रह जाएगा। फोल्ड करने के बाद 32 इंचज़ रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सबको साइड में रखो। हमने ये 2 पट्टियाँ, जो लेफ़्ट और राइट साइड का पैर है, उसको हम उठाएंगे और 2 साइड से हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड से वो पहले से बंद है और 2 साइड से और सिलाई लगाएंगे, और उसकी एक साइड हम ओपन रखेंगे। ठीक है, हम आपको सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ हमने करना क्या है आगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, 2 साइड से मैंने सिलाई लगाई है, और एक साइड से पहले से बंद था और दूसरी साइड से हम इसको ओपन रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ सीधा करके हमने करना क्या है। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया। आप किसी भी पेंसिल की हेल्प से या फिर सीज़र की हेल्प से इसकी किनारियाँ आप निकाल सकते हो। मैंने इसकी सारी किनारियाँ निकाल दी है। ठीक है, किनारियाँ निकालने से होगा क्या कि अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आप देखना, मैं आपको भी दिखा रही हूँ दोनों को सीधा करके, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी हमने क्या करना है। ठीक है, अब किनारियाँ एक याद रखना, किनारियाँ आपने अच्छे से निकालनी है। मैंने दोनों की किनारियाँ अच्छे से निकाल ली, और दोनों को हाथ से प्रेस करते हुए एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, एक फैब्रिक के ऊपर दूसरा फैब्रिक रख लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ये कर लिया। एक पीस थोड़ा सा बड़ा है और एक पीस थोड़ा छोटा है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। हम कटिंग करेंगे तो कटिंग में दोनों फैब्रिक इक्वल हो जाएंगे। दोनों फैब्रिक को हमने इक्वल करना है, इसकी गुलाई करनी है। ठीक है, गुलाई कैसे करनी है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए चौक से पहले मैं निशान लगा लूँगी, चौक से निशान लगाती हूँ, इसकी हल्की सी मैंने ऐसे गुलाई करनी है, ऐसे हम गुलाई करेंगे इसकी। ठीक है, अभी मैं आपको हल्का सा करके दिखाती हूँ। अगर आप फिर भी आपकी कपड़ा लंबा चौड़ा, लंबाई चौड़ाई आई इक्वल नहीं आई, तो हम उसको इक्वल कर लेंगे।
ठीक है। अभी देखिए मैंने की थी, लेकिन पीस तो छोटा बड़ा रह गया ना अभी। अब हम इसकी अच्छे से करेंगे कटिंग, नीचे से कपड़ा पूरा नीचे से करते हुए चलेंगे, नीचे से करते हुए ऊपर से हम इक्वल ले लेंगे। ऐसे हमने कटिंग कर देनी है। आपको फिर भी लगे कपड़ा छोटा बड़ा है तो फिर उसकी कटिंग और कर देना। मेरे को लग रहा था कि कटिंग थोड़ी बड़ी है तो मैंने और फिर बाद में हल्के से कटिंग और कर दी। हम क्या करेंगे, इसके एक से दो बॉर्डर पे, ये देखिए भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं बाद में कटिंग कर दूंगी, टेंशन करने की बात नहीं है। ये देखिए हम इसको यहाँ पे लेस लगा देंगे। पहले मैं कटिंग, मेरे को और लग रही है तो मैं कटिंग और करती हूँ। ये देखिए बराबर रखते हुए फैब्रिक को बिल्कुल इक्वल रखना है आपने, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम निकाल देंगे। मैं किनारे से कटिंग कर रही हूँ ताकि उसकी जो इक्वल आ जाए, बिल्कुल हमारा फैब्रिक है वो बिल्कुल इक्वल आ सके। ये देखिए बिल्कुल सर्कल में हम कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी बनेगी। आपने इसका फाइनल लुक देख लिया मस्त, बट आपने बनानी सीखनी है। अब देखिए बिल्कुल इक्वल आ रहा है, दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, जो किनारियाँ हैं दो वाली, उन पे हम लेस लगा देंगे। लेस लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद हमारा फैब्रिक ऐसा दिखाई दे रहा है, और इस पट्टी पे भी मैंने लेस लगा दी। पट्टी को फोल्ड करके नीचे की तरफ जो बंद साइड थी हमने उधर लेस लगा दी। अब क्या करना है, अब देखिए इसको सीधे आप प्रेस भी कर सकते हो, सीधा करने के लिए इसको प्रेस भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेस नहीं करूँगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 इंच तक हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, 1 इंच आप याद रखना, 4 से लेके 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आसानी से ये ड्रेस पहना सकते हो। जो मेजरमेंट मैंने आपको दिया है, ठीक है, उसी मेजरमेंट की आप धोती ड्रेस है उनको आसानी से आएगी, खुली खुली रहेगी। जैसे सलवार होती है एक दूसरे को आती है, वैसे धोती ड्रेस है 4 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आसानी से आ जाएगी। जो मैंने आपको लंबाई चौड़ाई बताई है, आप अगर उसके हिसाब से रखोगे तो। ठीक है, कमर भी मैं आपको बता दूंगी कितनी रखनी है। ये देखिए हमने एक कपड़े के ऊपर रख के दूसरे कपड़े को सिल दिया। ठीक है, ये देखिए ऐसे कुछ अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, प्लेट्स देनी है। प्लेट्स देने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने सिलाई लगा दी है दूसरे के ऊपर। अब प्लेट्स के लिए हमने एक किनारे को उठाना है, ठीक है, और इसको अंदर की तरफ करते हुए प्लेट्स लगानी है। ठीक है, ऐसे एक प्लेट हमने बिल्कुल आमने सामने प्लेट्स देनी है। ये देखिए 2 प्लेट्स मैं ऐसे दे दूँगी। ठीक है, 2 प्लेट्स हम ऐसे लगा देंगे। ये देखिए धागा निकल गया था तब मैं बीच में रह गया। 2 प्लेट्स में इस साइड फेस करके लगा दूंगी। ठीक है, और 2 प्लेट्स और हम उसके सामने की तरफ कर देंगे। देखिए इस साइड है तो उसके उस साइड हमने उसके सामने फेस करना है। ये मेरा हाथ बीच में आ गया, अभी आपको दिखाती हूँ। सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने इस चीज़ का। ये देखिए 2 प्लेट्स का हमने ऐसे उस सामने फेस देते हुए हमने यहाँ पे कर दिया। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो उस चीज़ के लिए सॉरी। आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो और पूछ भी सकते हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी डिटेल से। ये देखिए इसमें भी हम ऐसे करेंगे, आप इसमें देखना, इसमें भी मेरा हाथ थोड़ा सड़ गया, लेकिन समझ आ ही रहा होगा आपको। देखिए हमने एक प्लेट्स इस साइड फेस किया, राइट साइड फेस आमने सामने फेस करना है। आप इतना ध्यान रखना कि आपने देखिए आमने सामने हमने फेस दिया है। ठीक है, एक बिल्कुल हमने बराबर नहीं किया। ये देखिए 2 प्लेट्स इस साइड है तो 2 प्लेट्स उस साइड है। ठीक है, इसका भी सेम उसी साइड है, 2 सामने 2 उसके सामने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हल्की सी इसकी फिनिशिंग कर देंगे। सीजर से आप उसकी ऊपर से फिनिशिंग कर देना। और आपको मैं इसकी कमर बताती हूँ, 6 इंच की कमर आई है। ठीक है, 6 इंच कमर आई है लड्डू गोपाल जी के। और ये ऊपर से हल्की सी मैं फिनिशिंग कर देती हूँ। फिनिशिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और 6 इंच आपके 4 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को कमर आसानी से आ जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला 6 इंच, क्योंकि 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए क्या होगा, वो हम कमर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, कमर को आप छोटा बड़ा कर सकते हो इसीलिए। और 6 इंच तो आपके जो 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं उनके आसानी से आ ही जाएंगी। अब आपने क्या करना है, जो मैंने पट्टी फोल्ड करके थी 1.5 इंच, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्लेट रखते हुए, इक्वल रखते हुए, धोती के इक्वल रखते हुए प्लेट्स लगाएंगे। ऐसे हमने प्लेट्स लगानी है। ठीक है, और धोती जितनी हमारी धोती 6 इंच के, तो 6 इंच तक हम उस पर प्लेट्स बना देते हैं। ठीक है, प्लेट्स बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे मैंने प्लेट्स बना दी है। अगर अपनी प्लेट्स जानना है, डिटेल से वीडियो आपको जाननी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग है धोती की। आप अगर आपने ऑर्डर देना है, बनवानी है, तो आप बनवा भी सकते हो। अगर आपने बनवानी सीखनी है तो आप सीख सकते हो। अब जो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ले रखा है, अब हम उनसे क्या करेंगे,
3 पट्टियाँ कट कर लेंगे, एक तो चोली के लिए, ठीक है, और एक नेफे के लिए, और थोड़ा बहुत जैसे डोरी डालने के लिए डोरी के साइड्स में जो लटकन होती है उसके लिए, ठीक है। उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग ले ली है। इसकी कटिंग को हम साइड में रखते हैं और इसकी भी 2 हिस्से कर लेंगे। 2 हिस्से करके एक में हम इस पर क्या करेंगे, नेफा अटैच कर देंगे। नेफा अटैच करने के लिए, और आप देख सकते हो इसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच की वो होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है। लंबाई आप अपने नेफे के अकॉर्डिंग, और आप जो आपके लड्डू गोपाल जी की जो चोली होगी, चोली को थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि वो पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेफा अटैच करेंगे। इसके साथ हमें नेफा अटैच करने के लिए पट्टी ली है, पट्टी को फोल्ड करके एक फोल्ड लगाएंगे। कॉटन का फैब्रिक है और ये तो वैसे भी अस्तर का फैब्रिक है, तो बहुत ईजिली हाथ से प्रेस हो जाता है, ठीक है। पीछे की तरफ हम अटैच कर देंगे सिलाई लगा के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ करना क्या है, ठीक है। नेफे को पीछे की तरफ अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने नेफे को पीछे की तरफ अटैच कर लिया। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ काम किया है। आप भी ऐसे फिनिशिंग के साथ काम करना। और ये डोरी में मैंने लटकन डाल दी है, और लटकन को डालते हुए अगर आप चाहो तो मार्केट से कोई अच्छी लटकन भी ले सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल वाली लटकन है वो अटैच करती हूँ। ये देखिए हम इस पर सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने चोली के लिए पट्टी तैयार कर ली है, उसके ऊपर लेस लगा दी है, ठीक है। इस पर मेरे को प्रेस लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रेस के ये सीधी नहीं हो रही है, क्योंकि पतली ज़्यादा है। तो लेस ऐसी थी कि ऑटोमेटिक फैब्रिक को फोल्ड किए जा रही है। ये देखिए मैंने इसको सिलाई लगा दिया ऊपर की तरफ, नेफा हमारा अटैच कर दिया, ठीक है। नेफा अटैच होने के बाद हम इसको भी अटैच कर देंगे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रख के हमने उसके बीच में सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। ये देखिए अगर आपने इसके साथ की पगड़ी भी देखनी है, पगड़ी भी सीखनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको इसके मैचिंग की पगड़ी बनाना भी बता दूंगी, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा इस वीडियो में मैंने आपको पगड़ी बनाना नहीं बताया। मैंने आपको ड्रेस बनाना बताया है। ड्रेस को आप देख सकते हो, स्लो करके देखो, फास्ट करके देखो, वो आपकी मर्जी है। ये यहाँ पे मैंने चोली है वो भी अटैच कर दी है। अब क्या करना है, अब मेन काम है, आप ध्यान से देखना। एक पैर को फोल्ड करते हुए, और ये जो ऊपर घेरा है घेरे को ऊपर की तरफ कर रखना, ठीक है। और जहाँ तक हमने सिलाई लगा रखी है, नीचे अटैच कर रखा है, हमने वहाँ से लेके नीचे से थोड़ा सा छोड़ते हुए 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखिए दूसरे पैर को भी हमने ऐसे ही करना है। दूसरे पैर को जहाँ से मैंने अंगूठा रखा हुआ है वहाँ से सिलाई शुरू करनी है, और नीचे 1 इंच छोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए धोती हमारी कुछ ऐसी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी इसके अंदर, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छे से धोती तैयार हो जाएगी। दोबारा बता रही हूँ, दोबारा समझिए। ये देखिए दोनों को बराबर करते हुए, नेफे को बराबर रखते हुए, नीचे वाले पैर को भी बराबर रखते हुए, हमने सिर्फ यहाँ से देखिए, आप देखिए यहाँ तक हमने जो सिलाई लगा रखी है वहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है, वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तक सिर्फ 2 इंचेस आएगी, यहाँ से यहाँ तक इतनी सिलाई लगानी है। इसको पक्का कर देना। और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ मशीन पे। ये देखिए पैर को नीचे की तरफ हम रखेंगे, नीचे से हम सिलाई शुरू करेंगे, ठीक है। नीचे से सिलाई रखते हुए, ताकि हम दूसरे वाले पैर की तरफ भी ले जाए। नीचे से रखते हुए हमने किनारी को पक्का करना है, इस बात का ध्यान रखना। हम किनारी को पक्का करेंगे। ये देखिए ऐसे रखते हुए सिलाई अच्छे से पक्का कर लेना, मतलब डबल सिलाई तो ज़रूर करना, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। यहाँ पे मेरी नीडल भी थी, वो टूट गई थी, आप खुद देख सकते हो नीडल टूट चुकी है। मैं नीडल चेंज की है, उसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि फैब्रिक कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत मोटा फैब्रिक होता है तो वो सिलाई टूट जाती है, क्योंकि जो लेस मैंने लगा रखी है वो थोड़ी मोटी लेस है, ठीक है। अस्तर का फैब्रिक बहुत पतला है, लेकिन जो लेस है वो मोटे धागे वाली है, तो उसके ऊपर सुई टूट गई मेरी। ये देखिए मैं यहाँ तक सिलाई लेके आऊँगी ऊपर से, ठीक है। हमने इसको निकालना नहीं है, यहाँ पे लेके डबल करना, ठीक है। डबल करते हुए देखिए, डबल यहीं पे तक किया मैंने चलाया, उसके ऊपर हम दूसरे पैर को भी फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने दूसरे वाले पैर को भी फोल्ड कर दिया। एक बात का ध्यान रखना, आपने जो घेरा है जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का, उसको आप ऊपर की तरफ रखना, सिलाई में ना आए, ठीक है। सिलाई में अगर आ गया तो आपकी ड्रेस है वो ख़राब हो जाएगी। हम यहीं से मशीन को उसको सुई को घुमाते हुए हम इधर दूसरे पैर की तरफ ले आएंगे, ठीक है। जैसे मैं इस पैर पे ले आई, और बनानी बहुत ज़्यादा इजी है। आप एक बार ट्राई करोगे
तो आपकी ईजिली से ये धोती सलवार और धोती ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्यारी बनेगी और गर्मी में लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने घर पे ड्रेस तैयार करके देखी या नहीं देखी, ठीक है। और अगर आपने तैयार की और कैसी तैयार हुई है और आपके कान्हा जी उनको पहन के कितने खुश हुए हैं, क्योंकि मेरे कान्हा जी तो इसको पहन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप खुद इसका फाइनल लुक देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा धागे हैं आप उनको निकाल देना, ठीक है। उसकी अच्छे से फिनिशिंग करना। और अब मैं जो प्लेट्स थी हम प्लेट्स को नीचे करेंगे। देखिए आप खुद देखना, सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, सिर्फ वी बना हुआ है, ठीक है। वी बना हुआ है 2 इंचेस लेफ्ट 2 इंचेस राइट, ठीक है। अब हम अच्छे से इसको नीचे की तरफ रखेंगे। नीचे की तरफ करते हुए आप खुद देखना, देखो हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और राधे राधे का नाम लेते रहो। तब तक के लिए हमारी तरफ से राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।